हेलो एवरीवन। एएससी एकेडमी में जेई मेंस, नीट, महाराष्ट्र सीईटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत अच्छे स्कूल्स के बच्चों ने एएससी एकेडमी में एडमिशन ले लिया हुआ है। आप भी जल्द एकेडमी विजिट करें। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। एफआईआर में इसमें जो जो खामियां हैं हर चीज़ बताई, कैसा गलत हुआ क्या हुआ। बहरहाल अदालत ने तमाम कागजात देखे और कागजात देखने के बाद हाई कोर्ट के जजमेंट रिलाय करते हुए ये थर्ड पार्टी है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनको कोई कानूनी हक नहीं है ऐसा तकरार देने का। और अगर तकरार भी दिए तो सब चूँकि कागजात है और कागजात का खेल है, सही गलत है, उसमें कोई कस्टडी की ज़रूरत नहीं, इसलिए मशरूत ज़मानत दी। अदालत ने जो पाँचों मुलजिम हैं, डॉक्टर मंजूर हसन, डॉक्टर अब्दुल हमीद, डॉक्टर आसिफ सलीम, डॉक्टर अयूबी मास, अयूबी परवीन हेडमास्टर और क्लर्क, पूरे 6 लोगों को ज़मानत पे रिहाई दी, मशरूत ज़मानत दी। और उन्होंने बुध के रोज़ अटेंडेंस देना, अपने पासपोर्ट होंगे तो वो जमा कराना और पुलिस को मदद देना और किसी किस्म के पुरावे को नष्ट नहीं करना। और भी जो शराइत है हमने तो पढ़े नहीं अभी, इस शराइत पे एक तफसीली हुक्म की और अल्लाह के फजल से तमाम लोगों को इंसाफ मिला और उन्हें ज़मानत मिली। एंटीसिपेटरी रेगुलर हुई या एंट्री हुई? एंटीसिपेटरी रेगुलर हुई, एंट्री लिखी उन्होंने और एक तनवीर अशरफ गुलाम हुसैन है, जिनका दुख न कुछ और है। इन्होंने पहले एक रिटर्न कंप्लेंट की, जो सिटीज़न वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के जो ट्रस्टीज़ हैं, डॉक्टर मंजूर हसन, डॉक्टर अब्दुल हमीद, डॉक्टर आसिफ सलीम, उनका लड़का है अयूबी, हेडमिस्ट्रेस उनकी बीवी परवीन और क्लर्क। शुरू में एजुकेशन ऑफिसर नितिन पोपटराव बच्छाओ और बीबी चौहान डिप्यूटी डायरेक्टर, इनको भी मुलजिम बनाया गया, मतलब तकरार में। और नवीद अख्तर को भी और इल्ज़ामात लगाए गए कि इन्होंने सारे कागजात बोगस बनाए, जो भी है उसमें कमी है, ये है। पुलिस ने नोटिस निकाली, मैनेजमेंट के लोग हाजिर हुए, उन्होंने जवाब दिए। कुछ कागजात दाखिल करना था, उनके एक हेडमास्टर हज को गए हुए, उनके वकील भी हज को गए हुए थे, कुछ के ओरिजिनल कागजात वकील के पास है तो वो मुय्यना वक्त में जवाब नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने जवाब दिए, कुछ कागजात दाखिल किए। बाद में 10 जून 2025 को उन्होंने एफआईआर रजिस्टर की। पहली तकरार और एफआईआर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरी तकरार में उन्होंने जो 31 डिवीज़न दिए गए उसके बारे में बताया कि उसमें एक एओ का लेटर है 23/12/2012 का आउटर नंबर, ये बोगस है। जबकि ये जो सिटीज़न एजुकेशन सोसाइटी और ये जो प्राइमरी स्कूल चलाते हैं, ये मालिकों के जो भी प्राइवेट स्कूल है, इनका और ये प्रशासक कॉरपोरेशन का कोई ताल्लुक़ नहीं। 1900 पहले से 1977 में महाराष्ट्र एम्प्लॉयज़ प्राइवेट स्कूल कंडीशन, ये नया एक्ट आया, नई ट्रिब्यूनल हुई, वहाँ से सारे पावर एजुकेशन ऑफिसर को दिए हुए 77 से। 1990 के बाद से या 2010 के बाद से समझिए कुछ कुछ था, एओ का और ये प्राइवेट स्कूल का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो डिवीज़न बनाना करना, जो भी खतो किताबत हुई, ये मैनेजमेंट में, एजुकेशन ऑफिसर और गवर्नमेंट में हुई। इस स्कूल को शुरुआती में 22 नंबर पे गवर्नमेंट ने 3 डिवीज़न की परमिशन दी, जबकि इनकी जो स्ट्रेंथ है कागजात थे वो 31 होना चाहिए था। इन्होंने 3 महीने में डिप्यूटी डायरेक्टर को एप्लीकेशन दिए, एजुकेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन दी, उन्होंने चौकसी की, उन्होंने यहाँ के ग्राम पंचायत को और इनके जो पंचायत समिति के ऑफिसर रहते, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनको इंक्वायरी करने बोला। उन्होंने इंक्वायरी करके बोले कि हाँ इनके पास बच्चे इतने डिवीज़न होना, तो सरकार ने 31 लोगों की डिवीज़न दी। वो जो लेटर है 13 फरवरी 2013 को शिक्षण अधिकारी नासिक ने वो दिया है, उसमें एक टेक्निकल मिस्टेक हुई, जो सौंदर्य लिखते उसमें नंबर 2 पे प्रशासन अधिकारी मोनोपा शिक्षण मंडल, इनके एक लेटर का हवाला है। दरअसल वो या तो टाइपिंग मिस्टेक या कुछ और मिस्टेक है। प्रशासन अधिकारी का और ये प्राइवेट स्कूल का कोई ताल्लुक़ नहीं, उनसे सिफारिश कराने की ज़रूरत नहीं। उसको बेसिस बना के इन्होंने कंप्लेंट की कि ये लेटर बोगस बनाया गया, ये इन्हें शिक्षण अधिकारी के और इनके लेटर भी बोगस बनाए और इसलिए इनके ऊपर संगीन जुर्म हुआ। पुलिस ने भी जिस हिसाब से तफ्तीश करना चाहिए था वो नहीं की और एक ऑफेंस रजिस्टर किया, और इस ऑफेंस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉड, चीटिंग, बोगस कागज़ बनाना, ऐसी दफात लगाई जिसमें उम्र कैद भी हो सकती है, जो नॉन बिलेबल ऑफेंसेस है। ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद
सबको ये भी मालूम है कि बदकिस्मती है कि डॉक्टर मंजूर को पैरालिसिस अटैक हुआ। तकरीबन 1.5 साल से वो बिस्तर पे हैं। उनको एक अटेंडेंट है, रोज़ डॉक्टर आता है उनकी, वो करता है सब, और वो चलने फिरने के लायक नहीं बगैर कुर्सी के। डॉक्टर आसिफ सलीम भी बीमार है, और डॉक्टर अब्दुल हमीद जो है, जो एक महज ट्रस्टी है जिनका कोई एक्टिव रोल नहीं, उनका भी नाम डाल दिया गया। डॉक्टर की बीवी का नाम, बच्चे का नाम, इस तरह उनको हैरेस करने के लिए सबका नाम डाल के इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, इल्ज़ामात वेग लगाए। हमने एंटीसिपेटरी बेल दाखिल की, इनकी बीमारी के कागजात और सब कागजात दुरुस्त ये दाखिल किए। यहाँ के एक नामवर वकील जो फिरियादी की कोशिश कर रहे थे, और इनके स्टाफ के एक टीचर है, उनके भी श्योर वकील हो गए, वो भी इनके ख़िलाफ़ है। तो इन्होंने पूरी कोशिश की। 1 तारीख पर अदालत के सामने पुराने केस के भी हवाला दिया। अदालत ने हमारी इंटरिम बेल रिजेक्ट की और नोटिस निकाली। कल इस केस की समाअत हुई। पुलिस ने इस दरमियान में चूँकि इल्ज़ामात ऐसे थे कि 2.5 करोड़ रुपये का खुर्द-बुर्द हुआ है, इसलिए ये मामला नासिक में इकोनॉमिक विंग को भेज दिया गया। इकोनॉमिक विंग के ऑफिसर्स कल कोर्ट में हाजिर रहे और उन्होंने लंबा चौड़ा अपना जवाब दिया। ज़मानत रिजेक्ट करने के लिए उन्होंने कुल 20 ग्राउंड दाखिल किए, और उसमें ऐसा बताया कि इस स्कूल में 7 जो टीचर हैं जिनके नाम भी दिए गए, ये 7 टीचरों को ये जो नॉन ग्रांट से इन्होंने ग्रांट पे ट्रांसफ़र किए, और तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपये सरकार से सैलरी के मद में पैसे लिए। ये मालूमात भी अंदाजे से है, हमारे हिसाब से 2 करोड़ 68 लाख रुपये सरकार से लिए गए। लेकिन सरकार ने ये जो पैसा दी है, ये एक्ट के हिसाब से जहाँ 7 टीचर रिटायर हो गए, उनकी जगह पे जो नॉन एडेड वाले तो उनको बदली की गई, उसकी फ़ाइल बनती, वो बदली पे एजुकेशन ऑफिसर ने उनको परमानेंट अप्रूवल दिया, पुराने उनको अप्रूवल मिले। इसके बाद में डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने उनको शालार्थ आईडी में नाम डाले, और सब कायदे से कागजात है, एक भी कागज़ बोगस नहीं। और फिर अदालत ने उनकी 2012 से पगार देना शुरू की। 2000 जो अपॉइंटमेंट्स है उनके, वो डेट से दी। इस तरह ये 7 लोगों के खाते में पैसा जाता है, और वो मेहनत कर रहे हो, पगार मिल रहा है, जायज़ पैसा है। लेकिन उसको ऐसा बताया कि ये बोगस कागज़ पे बोगस टीचर लगा है, जबकि वो बेचारे वहाँ 10-10 साल 15-15 साल से नौकरी कर रहे हैं। बहरहाल हमने अदालत में एजुकेशन ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर, गवर्नमेंट के GR, इनकी बीमारी के GR सब कागजात दाखिल कर बताया कि 12 साल के बाद, 12 साल पहले के ऑर्डर है, 13 साल के बाद एक तीसरा आदमी जिसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो यूट्यूबर है, उसके मन में क्या है, क्या शिकायत है, किसके बोलने पे केस की, और उन करते नहीं आता। हमने हाईकोर्ट के भी कुछ नज़ारा अदालत को बताए कि सिविल रिट पिटिशन भी इससे पहले दाखिल हुई। इससे पहले ऐसा मोडस ऑपरेंडी था कि कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ ये एजुकेशन अफेयर को कंप्लेंट देता, वो उल्टे सुलटे कागजात बताता, और वो इनके अप्रूवल रिजेक्ट करते टीचरों के। कुछ टीचर लोग हाईकोर्ट में गए, तो हाईकोर्ट ने अब तक कई बार औरंगाबाद बेंच, बम्बई बेंच ने मना किया है, कंटेम्प्ट हुआ है एजुकेशन ऑफिसर पे कि थर्ड पार्टी की कोई तकरार नहीं लेना। ये चूँकि वो थर्ड पार्टी की तकरार अब एजुकेशन अफेयर में नहीं चल सकती, दीवानी कोर्ट में नहीं चल सकती, हाई कोर्ट में नहीं चल सकती, तो नया तरीका अपनाया गया कि पैसों का खुर्द-बुर्द है, कागज झूठे, ऐसा करके पुलिस के पास तकरार। पुलिस को भी चूँकि एक्ट की मालूमात नहीं, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल दिखता, आंकड़े दिखते 2 करोड़ 2.5 करोड़, कागजात में कुछ कमी दिखती, उसके बेसिस पे पुलिस का काम है ऐसे केसेस में पुलिस मैनुअल से वो डिपार्टमेंट को रुजू करना, वो डिपार्टमेंट से जवाब लेना, कागजात जमा करना, तफ्तीश करना, और तफ्तीश करने के बाद में गुनाह रजिस्टर करना। मगर कुछ सियासी दबाव होता है, कुछ आपस में झगड़े रहते हैं इस बुनियाद पे, और चूँकि ये यूट्यूबर है, जर्नलिस्ट है, और इन्होंने बबांगे दहल किए कि हमारे पास पूरा सबूत है, ये है, हालांकि कोई सबूत दाखिल नहीं की, वरना रिकॉर्ड पे बोगस कागज तो दाखिल कर सकते हैं। हमारा ये कहना था अदालत के सामने कि भाई एओ में हमने कोई लेटर नहीं दिया, कोई सिफारिश नहीं ली, तो हमारे क्या ताल्लुक। बहरहाल जो एडिशनल सेशन जज श्री त्रिभुवन साहब, उन्होंने पहले तो हमारी ज़मानत खारिज की, इंटरिम नहीं दिया, लेकिन समाअत के बाद तकरीबन 1.5-2 घंटे समाअत हुई। फिरियादी की तरफ से भी एक नामवर वकील हाजिर हुए, उन्होंने भी काफ़ी बहस की। इंटरिम पहले कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, और इस बुनियाद पर रिजेक्ट किया था कि भाई कुछ मुतनाज़ बातें हैं जिसके उन्हें वो देखना है। बाद में पुलिस हाजिर हुई, पुलिस ने अपना जवाब दिया, पुलिस ने अपना पूरा रिपोर्ट दिया,
उनके फिरियादी की तरफ से कि नामवर वकील हाजिर हुए, उन्होंने भी उनके कुछ कागजात दाखिल किए और डॉक्टर मंजूर हसन, उनकी बीवी, ये 2 लोगों के ऊपर पहले उनकी एक स्टाफ के लड़के ने कंप्लेंट की थी 400 पे, जो हाईकोर्ट तक गया था। हाईकोर्ट ने बेल नहीं दी थी। बाद में चार्जशीट दाखिल हुई, केस पेंडिंग है, वो भी दी। उसका भी तस्करा अदालत ने किया एक केस में कि वो नोयत अलग है, ये नोयत अलग है। बहरहाल एडिशनल सेशन जज साहब ने तमाम बातों की बारकाई से मुताला किया और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को ज़मानत मिली। देखिए, ये यूट्यूबर जो है जाबिर शाह, इन्होंने सिर्फ सिटीज़न के ख़िलाफ़ तकरार नहीं की। हमारी जो मालूमात है, इन्होंने पहले जो वीडियो वायरल किए, मालेगांव हाई स्कूल के ख़िलाफ़ भी तकरार किए, स्विस हाई स्कूल के ख़िलाफ़ तकरार किए, एटीटी के ख़िलाफ़ तकरार किए, जेटी के ख़िलाफ़ तकरार किए। इसके अलावा जो दियोरे हैं सकल समाज के, उन्होंने भी तमाम लोगों के ख़िलाफ़ तकरार किए। सिर्फ तकरार ही नहीं की, उन्होंने गवर्नमेंट को भी दी। और हमारी मालूमात मिली कि फडणवीस जी ने इस मामले में नोटिसेस निकाले, या एजुकेशन ऑफिसर को इनको बोले, जिसके ख़िलाफ़ स्विस हाई स्कूल, अंजुमन मोइनुल तुलबा और एटीटी हाई स्कूल वालों ने रिट पिटीशन दाखिल की है। हम भी रिट पिटीशन दाखिल करने वाले, लेकिन चूँकि हमारे ऊपर पहले ये जो आखिरी हमला है, फौजदारी मुकदमा, ये हो गया था। अब ये फौजदारी मुकदमा को कालअदम करने के लिए हम हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करेंगे। और ये जो दियोरे साहब और दूसरे, इनके ख़िलाफ़ भी जो ये झूठी मालूमात दे के प्रोपेगेंडा कर रही हैं। और शूमी किस्मत ये है कि मालेगांव के तालीमी अदारों को बदनाम किया जा रहा है। हर अदारे में कुछ कमियां हो सकती हैं, हम अदारों का वो नहीं ले रहे हैं, तरफदारी नहीं कर रहे हैं। कुछ अगलातनामे भी हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि जो स्कूल में 100 टीचर है, उसमें अगर एक आध टीचर का कोई मसला हुआ तो वो दुरुस्त किया जा सकता, उन्हें निकाल दिया जा सकता, कायदे से किया जा सकता। लेकिन दबाव डाल के और 100 करोड़ का, 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, 5 करोड़ का, ऐसे बड़े बड़े फ्रॉड बता के अदारों की बदनामी की जा रही। इसलिए ये जो ज़मानत का मसला था, ये शहर के लिए एक मिसाल रहेगा और इससे हमारे जो अदारे हैं दूसरे, इंशाल्लाह उनको भी मदद मिलेगी। इस पूरे मालेगांव शहर में स्कूलों को लेकर बड़ी चर्चा थी। सरदार स्कूल पे गुना दाखिल हुआ था, तो उसमें आप एफआईआर हुए थे। अभी क्या अपडेट है उस सब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे? देखिए जनाब, शूमी किस्मत है मालेगांव की कि मालेगांव के ऊपर एक के बाद एक परेशानियां मुसल्लत की जा रही है। पहले बीजेपी के किरीट सोमैया आए, उन्होंने यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या है वो तमाशा, उसमें पुलिस ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने SIT बिठाई। 4 महीने से रमज़ान से बकरीद तक अब तक तफ्तीश चाली और आज भी मालेगांव में एक भी रोहिंग्या वो नहीं मिला। वो मामला हो गया तो वही किरीट सोमैया जी ने प्रॉपर्टी के निकाले कि यहाँ पे लैंड जिहाद है, कुछ प्रॉपर्टी के सर्वे नंबर में प्रॉब्लम है, ये नहीं हुआ, नहीं वो नहीं है, वो नहीं हुआ तो बोले यहाँ पे एजुकेशन माफिया है और ये एजुकेशन माफिया काम करते हैं। शूमी किस्म के माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो प्यारे खान हैं, उन्हें कुछ तकरार मौजूद हुई थी जो नागपुर और अमरावती में, वहाँ पर कुछ गुने दाखिल हुए। और कुछ नासिक में भी एजुकेशन ऑफिसर ने ही जो शालार्थ ID के ऑफिसर, उन्होंने कुछ बोगस दस्तखत किए, उनके ऊपर गुनाह किए। उसके बुनियाद पे मालेगांव में सकल हिंदू समाज है, उनके एक ऑफिसर है दियोरे बोल के, इन्होंने माहिती अधिकार में मुख्तलिफ स्कूलों के खिलाफ कागजात निकाले और भी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ थे। सबसे पहला हमला वायनाड जादव स्कूल पे हुआ। वहाँ के सदर, सेक्रेटरी, हेड मास्टर और एक टीचर के ऊपर छावनी पुलिस स्टेशन में गुना नोंदा गया और ऐसा बताया गया कि इन्होंने करोड़ों रुपये टीचरों को खा लिया और एक जो क्लर्क है वो क्वालिफाइड नहीं है, इसके बाद भी उसको अपॉइंटमेंट दिए। वो 14 में लगा और 12 में उसका अपॉइंटमेंट देके पैसे खा गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट ने अपॉइंटमेंट 14 में की है, कागजात दुरुस्त है, लेकिन वहाँ गुना हुआ। उन्होंने एंटीसिपेटरी बिल दाखिल किए, कुछ लोगों को एंटीसिपेटरी बिल मिली, कुछ को नहीं मिली। उसके बाद में वीडियो आए और एक जो यूट्यूबर है जाबिर शाह नामी शख्स, उन्होंने भी बहुत पहले एक वीडियो शाये की। उस वीडियो में ऐसा बताया गया था, असल में वो जो न्यूज़ थी उनके जलगांव के ताल्लुक से थी, लेकिन उसमें उन्होंने बताया कि नवीद
सगीर अहमद नामी एक शख्स है जो प्राइमरी टीचर है, वो 6:30 बजे डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के ऑफिस में गए, उन्होंने फ़ाइल लेके गए और वो साहब कुछ फ़ाइल पे दस्तखत कर रहे थे। उसकी बुनियाद पे वीडियो फैला और बताया कि भाई ये एजेंट है, एजेंट बोल के सब स्कूलों के इन्होंने काम करते हैं और करोड़ों का पैसे कमाए हैं और सरकार का करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। इतने ही नहीं है, ये मामले में इतना ज़्यादा चर्चा कर दिए कि जो पुराने होम मिनिस्टर है देशमुख साहब, सियासी तौर पे उस बात को उन्होंने उछले और उनका भी एक वीडियो सामने आया कि दादा भूसे जो तालीमी मिनिस्टर है, इनके मालेगांव में 100 करोड़ का लफड़ा हुआ है और उसकी तफ्तीश होना चाहिए। इस ज़माने में ये जो यूट्यूबर है जाबिर शाह शौकत शाह, अब उनका काम है, उनके काम में पुराना कोई तो भी प्यून है इस स्कूल का, सऊद अहमद नामी, जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं, जो कभी सर्विस पे नहीं था, उसने उन्हें एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में बताया कि भाई मैं प्यून है, कई दिनों से काम करता है, मेरे को निकाल दिए और एक संदीप ठोके नामी है, इसको काम पे ले लिए। संदीप ठोके को जब ये न्यूज़ मालूम हुई तो संदीप ठोके ने कोई डिफेमेटरी की नोटिस इनको दिए। शायद नवीद सगर जी उन्होंने भी एक नामवर वकील के मार्फत इनको नोटिस दी और 1 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगे। बहरहाल इस ज़माने में जो यूट्यूबर है जाबिर शाह शौकत शाह, उन्होंने आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन